समय बर्बाद होता है, सत्संग में हम नहीं आते। यह सब जन्म का पुण्य का प्रभाव ही होता है। अभी हम जा रहे थे आपके गांव में, तो हमने देखा था लक्ष्मी चंद द्वार, और अभी आप लोगों ने बताया उनकी महिमा। चलिए, आप एक तपस्वी के खानदान में आप लोग जन्म हुए हैं, और संयोग से आज बुद्ध जयंती है, भगवान बुद्ध का जयंती है। पूरा देश भगवान बुद्ध के जन्मदिन के लिए छुट्टी है। लेकिन आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, इस पृथ्वी पर एक भगवान बुद्ध ही ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान शब्द का विरोध करते रहे, लेकिन कालांतर में उन्हें ही भगवान की दर्जा दे दिया गया। जिस शब्द का जो विरोध करता है उन्हें ही कह दिया गया। दूसरा एक आपको और जानकर आश्चर्य होगा, भगवान बुद्ध का जन्म इसी पूर्णिमा को हुआ, बुद्धत्व भी इसी पूर्णिमा को मिला, और निर्माण भी इसी पूर्णिमा को हुआ। इसलिए तीनों उनका जन्म, बुद्धत्व की प्राप्ति और निर्माण की प्राप्ति तीनों एक ही दिन हुई है, इसीलिए यह बुद्ध पूर्णिमा कहलाती है। और बुद्ध पूर्णिमा के दिन संयोग से हम लोग यहां आए हैं, और यह भी एक संयोग और आश्चर्य है आप लोगों के, सब लोगों के लिए। एक मंच पर आप जहां सुनते हैं श्रीमद् भागवत की कथा, तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, रामायण का सुनते हैं तो रामायण ही सुनते हैं, गीता भी करते हैं तो गीता ही सुनते हैं। संतों का जहां सत्संग होता है, संत कहलाते हैं कबीरदास जी, नानक दादू दरिया पलटू, गरीबदास, ये लोग संत कहलाते हैं। तो संतों के मंच पर आप संतों के ही साहित्य सुने होंगे। लेकिन यहां पर आजकल कुछ दिनों से हमारे साथ दोनों घटनाएं घटती है, और हम कुछ दिनों से कबीर साहित्य पर बोल रहे हैं, कबीर साहब के साहित्य पर। इसलिए कि इसके पूर्व में हम सबसे पहले रामायण पर ही बोल चुका हूं, हनुमान चालीसा पर बोल चुका हूं, गीता पर 18 अध्याय बोल चुका, जिसकी किताबें भी आ गई है, उपनिषद पर भी बोल चुका हूं। अब कबीर साहब पर भी बोला हूं, बीजक आदि ग्रंथों पर बोल दिया हूं। चूंकि मैं जिस पर एक बार बोल देता हूं, दूसरा बार बोलने की नहीं सोचता हूं। बहुत आदमी के पास एक ही भजन होता है, एक ही प्रवचन होता है, हर जगह आप जाइएगा वही सुनिएगा, और हम लोग भी वही सुनने के आदी भी हैं, क्योंकि हमारा कान जो है अभ्यस्त हो गया है। देखो, पांचों ज्ञान इंद्रियां जो हैं बेसन हैं। आंख, कान जो है हमारे सुनने का अभ्यस्त है, आंख देखने का अभ्यस्त है, नाक सूंघने का अभ्यास है, जिह्वा स्वाद लेने का अभ्यास, और त्वचा स्पर्श करने का अभ्यास है। ये पांचों ज्ञान इंद्रियों को हम जाने और अनजाने कहीं भोजन देते हैं। लेकिन जब योग शुरू होता है तो योग में होता है प्रतिहार। हालांकि योग में तो 8 है, जम, नियम, आसन, प्राणायाम, तब है 5वां प्रत्याहार। प्रत्याहार से शुरू होता है। 6ठा है धारणा, 7वां है ध्यान। प्रतिहार का मतलब है कि जो इंद्रियाएं हमारी मांग रही है भोजन, उसके उल्टा भोजन देना। इंद्रियों को हम प्रिय नहीं कराना, नहीं तो ये इंद्रियाएं फंसाती है। एक आंख जो है, आंख को देखकर कीड़े मकोड़े अग्नि में फंसते हैं। कान से सुनकर मृग फंसता है, आंख से देखकर हाथी फंसता है, जीभ के चक्कर में सर्प फंसता है, और मनुष्य के पांचों ज्ञान इंद्रिय सबल है। इसलिए मनुष्य के क्या हाल होगा। एक बुरा मत मानना, एक छोटी सी
गड़बड़ कथा सुनाकर शुरू करूंगा। एक बार पृथ्वी से एक कुत्ता मरकर गया ब्रह्मा जी के यहां। डॉग नहीं ना सुना होगा, अक्सर हम यही सुनाने की कोशिश करूंगा जो आप लोग नहीं सुना होगा। कुत्ता मरकर ब्रह्मा जी के यहां गया। ब्रह्मा जी ने कहा अब मैं तुम पर प्रसन्न हूं, आदमी की जोनी में मैं जन्म देने जा रहा हूं। और आप लोग भी कहते हैं मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, मानव जन्म दुर्लभ। तुलसीदास भी कहते हैं शुद्ध ग्रंथ ही गावा, सब ग्रंथ गाता है, यही कहते हैं ना। लेकिन वह कुत्ता हाथ जोड़ करके पैर पकड़ लिया ब्रह्मा जी का कि हमको कोई भी जन्म दे दीजिए लेकिन मनुष्य में मत दीजिएगा। कहा क्यों भाई? कहा कि हमने मनुष्य जन्म को देखा हूं नजदीक से, मैं कुत्ता था, मनुष्य के घर में रहता था। इनको ना अपने आंख पर कंट्रोल है, ना नाक पर कंट्रोल है, ना जीभ पर कंट्रोल नियंत्रण है, न मुंह पर नियंत्रण है, न स्पर्श पर नियंत्रण है, न इनके लिए कोई नाता है, न रिश्ता है, न संबंध है। इतना कुकर्मी, इतना चरित्रहीन, इतना अव्यवस्थित हम किसी जोनी में नहीं देखे हैं। पशु के जोनी में भी मेल फीमेल एक साथ होता है, नर नारी एक साथ रहता है, लेकिन कभी बलात्कार की घटना नहीं सुने होंगे। जब उनमें ऋतु आता है, निमंत्रण देती है, तब पशु जाता है, नहीं तो एक साथ रहते रहते कभी नहीं ऐसी घटना घटता है। लेकिन मनुष्य के जोनी में यह तो किसी को छोड़ ही नहीं रहा है। खाने में भी किसी को नहीं छोड़ा, कीटा मकोड़े से लेकर सर्प बिच्छी से लेकर गाय बकरी सब खा गया। चरित्र में भी किसी को नहीं छोड़ा। हे ब्रह्मा जी, हमको चाहे जी हां जन्म देना होगा दे देना, मनुष्य का जन्म ना देना। यह हम बात सुने। तब हमने कहा कि आप लोग कैसे लिख दिया? पूछा हमने कैसे लिख दिया? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, यही ना कहता है आप लोग। तो कह दिया कि मानव लोग अपने लिखा है अपने बड़ाई में, कोई इसमें बड़प्पन नहीं है। बड़प्पन दिखाई पड़ रहा है। इतने कानून बन रहे हैं, इतने नियम बन रहे हैं। रोज आप पेपर देखो, पत्रिका देखो, टीवी देखियो, चैनल देखियो, भ्रष्टाचार। जिस देश में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है, आगे हम नहीं करेंगे। और जब इलेक्शन आता है तो सब नेता महात्मा बन जाता है, और सब मंदिर में पूजा पाठ करता है, और सब टीवी पर देखता है कि फलाना गया मंदिर में, फलाना गया फलाना गया। क्या लीला, या क्या यही धर्म है? यह कंपटीशन। तो चलो आप लोगों को यह कुछ खराब लगा होगा, लेकिन हमने ब्रह्मा जी ने कहे तो हमने कहा कि मैं क्या करूं, बड़ा विस्मय में पड़ गया हूं। अब तो आदमी में पशु भी नहीं जाना चाहता है, कुत्ता भी नहीं जाना चाहता, क्या करूं? तब यह समझो, इसका मतलब क्या है? हम लोग यदि मानव बना है तो मनुष्य का काम करना चाहिए। मनुष्य का क्या काम है? अब देखो, यह कबीर साहब अपने साखी में कह रहे हैं, यह सेवक को साखी है। सेवक को कैसा होना चाहिए? सेवक यानी शिष्य को कैसा होना चाहिए, उसी पर आजकल बोल रहे हैं। कहते हैं सतगुरु कही जो शीश करे, सब कारज सिद्ध होय, अमर अभय पद पाइए, काल न झांके कोय। कहते हैं कि ठीक ठीक सेवक वही होता है जो सदगुरु कहता है वही करता है, अपने मन से कुछ नहीं कहता है। मनुष्य छोड़कर सारे जीव जानवर का जो जन्म होता है वह अपने मनमानी करता है, लेकिन मनुष्य तो इतना मनमानी हो गया कि किसी की बात ही नहीं मानता है। पशु का भी अतिक्रमण कर दिया। यहां पर कहते हैं कि शिष्य वही है जो गुरु का कहना मानता है, गुरु जो सदगुरु कहता है उसी के अनुसार लेकर चलता है। गुरु आज्ञा ले आवई, गुरु आज्ञा ले जाए, ताय शिष्य का पला न पकड़े को। जो गुरु का आज्ञा लेकर आता है, जाता है, कर्म करता है, उस शिष्य का कोई पला नहीं पकड़ता है, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। यहां पर भी कहते हैं कबीर साहब, कि जो गुरु का आज्ञा लेकर सिर धारे कर काम करता है वही अमर
अभय अमर पद को भी प्राप्त करता है, अभय पद को भी प्राप्त करता है, तथा कहते हैं काल न झांके को, वह काल के चक्कर में नहीं पड़ता है, वह काल के जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। अब आप लोग कहिएगा कि यह कैसे हम माने, यह कबीर साहब कह रहे हैं। हम लोग जो है देखिए, अभी जो रामायण सुन रहे थे मेरे राम, आप लोग देख रहे हैं कि भगवान राम प्रत्येक जन्म हम अपने मन से करते हैं। मनुष्य जन्म इसलिए मिलता है कि सदगुरु के सानिध्य में जाकर सदगुरु की बात मानकर यह मनुष्य जन्म एक जन्म उसके दाव पर लगा दें, और जब मनुष्य जन्म सदगुरु के दाव पर लगाते हैं तब हमारी मुक्ति होती है, मोक्ष होती है, आवागमन से हम रहित हो जाते हैं। आप ऐसे चौराहे पर खड़े हो जहां से आप दानव बन सकते हो, आप प्रेत बन सकते हो, भूत बन सकते हो, राक्षस बन सकते हो, और देवता भी बन सकते हो। और देवता भी नहीं, जहां देवता नहीं बन सकते हैं वह भी आप बनते हो, वह परमात्मा बन सकते हो। परमात्मा देवता नहीं बनता है, मनुष्य से ही परमात्मा बन जाता है। इसलिए समझो यह मनुष्य जन्म कितना श्रेष्ठ है। इसलिए श्रेष्ठ है जब आप परमात्मा पद को प्राप्त कर लेंगे तब। राम कृष्ण बुद्ध महावीर जिसका नाम लेते हैं नानक कबीर, ये मनुष्य जन्म में ही इसको प्राप्त कर लिए हैं। और जब मनुष्य जन्म पाकर आप इसको नहीं प्राप्त करते हो तब देख लिया कुत्ता भी कहते हैं कि ना मैं इस जन्म में नहीं जाऊंगा, कहीं और भेज दो, हम नहीं जाएंगे। इस जन्म को क्यों लज्जालू बना रहे हैं। देखो दूसरी बात आप कहिएगा कि इसका कोई प्रमाण दीजिए। ये कह रहे हैं कि सदगुरु के शरण में जाकर, आप कहिए कि सदगुरु टीवी पर हम खोलते हैं सब सदगुरु मिलता है, कहिएगा ना। जहां हम देते हैं, पहले तो हम लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं या ठीक से समझते नहीं हैं। एक बात मैं अक्सर कहता हूं, इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा विद्वान इंटेलेक्चुअल मैं जानता था रजनीश जी को, आचार्य रजनीश, जो भगवान ओशो कहलाए। उनका किताब आप लोग पढ़ो, हम तो उनके साथ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि इस पृथ्वी पर मात्र सदगुरु शब्द आया है कबीर के लिए। यह बात जरा ध्यान से सुन लेना, सदगुरु शब्द आया है कबीर के लिए। कबीर साहब के पहले सदगुरु शब्द नहीं था। कबीर साहब ने अपने साहित्य में सदगुरु का प्रयोग किए, उसके देखा देखी बाद में तुलसीदास ने प्रयोग किया, सूरदास ने किया, या हिंदी के विद्वान भी बताते हैं इसके बाद सदगुरु चला है। इसलिए कबीर साहब के लिए सदगुरु आया। सदगुरु शब्द आता है निर्गुण निराकार परमात्मा को जो मानता है। मन तो निर्मल हुआ जस गंगा के नीर, पीछे पीछे हरि डोले कहत कबीर कबीर। जो आदमी इतना सिद्ध हो जाता है उसके पीछे पीछे परमात्मा डोलता है। सदगुरु शब्द उसके लिए कहा गया है। आज हम लोग पुजेरी को भी सदगुरु कह रहे हैं, एक कथावाचक को भी सदगुरु कह रहे हैं, एक मंदिर के पुजारी को भी कह रहे हैं, एक ज्योतिषी को भी कहते हैं, तांत्रिक को भी कहते हैं। सबको लिखने लगे, मालूम होता कि सर्वव्यापी हो गया। दूसरी बात देखिए, एक और बात आप लोग, हम प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि हम साइंस के विद्यार्थी हैं इसलिए हम प्रैक्टिकल कहना चाहते हैं। खाली गा बजा करके कह सुन करके अपना समय बर्बाद करने से कोई फायदा होता नहीं। यह पांचों ज्ञान इंद्रिय की हो गई। मैं प्रैक्टिकल कहना चाहता हूं कि आप कैसे पकड़िएगा यह गुरु है, कैसे पकड़िएगा कि यह हमारी साधना हमारी ठीक है या गलत है। जैसे आप लोग साइंस में पढ़ा होगा, साल्ट एनालिसिस टाइट्रेशन किया होगा। साल्ट एनालिसिस किया होगा तो एक एक बूंद डाला होगा 8 क्लास में। जब कलर येलो आ जाता है तो हम जानते हैं कंफर्म हो गया कि यह फलाना एलिमेंट है। यह तो 8 क्लास में पढ़ा होगा, नीचे क्लास में पढ़ा होगा। उसी तरह से हर क्षेत्र में कन्फर्मेटरी टेस्ट है कि कैसे आप जिस धर्म के रास्ते पर जा रहे हैं, आपका रास्ता ठीक है या गलत, आप ठीक गुरु के यहाँ हैं कि गलत गुरु के यहाँ हैं। यह स्वयं आप जांच करिए, यह विज्ञान की बात है।